नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं कवर कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने सीखा है दोस्तों कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनके इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस करना या बैलेंसिंग होती क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, तो एक नियम हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है दोस्तों कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोस्तों मास जो होता है या पदार्थ जो होता है ना तो क्रिएट होता है, ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। दोस्तों, केवल दोस्तों वो जो होता है उसके बीच का जो बाउंडेशन होता है, एक जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रीबाउंडिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये ज़्यादा अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पर इतना जान लीजिए दोस्तों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनेगा और ना ही नष्ट होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जितना भी मास प्रेजेंट होगा किसमें, रिएक्टेंट्स में, जो अभिकारक हैं, जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उतने ही संख्या में हमारे प्रोडक्ट भी बनेंगे। दोस्तों, तो ये नियम कहता है कि मास न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। मतलब जो रिएक्टेंट में जितना पार्ट होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, उतने ही प्रोडक्ट में या उत्पाद में भी होते हैं। अदर वर्ड्स में कहें कि द नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम की संख्या होती है, रिमेन्स द सेम, वो हमेशा बराबर होती है या सेम रहती है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के शुरू में हो या लास्ट में। इसलिए हमको ये ज़रूरत पड़ती है दोस्तों कि हमें जो स्केलेटल या मुख्य जो केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। दोस्तों, तो ये बैलेंसिंग कैसे होती है, आइए देखते हैं दोस्तों कि बैलेंस हम कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम पहले देख लेते हैं, एक केमिकल इक्वेशन हमको लेना पड़ेगा। तो हमने एक वर्ड इक्वेशन लिया, जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हैं। दोस्तों, तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। अब दोस्तों इसको हम फार्मूला रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 बना रहा है और हाइड्रोजन साथ में को प्रोडक्ट के रूप में निकल रही है। दोस्तों, तो अब एग्जामिन करते हैं। ये इधर का जो पार्ट होता है लेफ्ट का, मैंने बताया था दोस्तों लास्ट वीडियो में, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड में होता है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट या उत्पाद, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। अब इसको हम कंपेरिजन करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका लेफ्ट साइड में संख्या कितनी है और राइट साइड में कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक जिंक है तो जिंक हमने लिख लिया, हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया, सल्फर है हमारे पास तो हमने सल्फर लिख लिया, और ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन लिख लिया। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं। अगर रिएक्टेंट के साइड देखें तो जिंक एक है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं तो हमने हाइड्रोजन 2 लिख दिया, हमारा S जो है सल्फर जो है तो 1 है तो हमने 1 लिख दिया, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं तो हमने 4 लिख दिया। अब हम राइट साइड में चले जाते हैं तो जिंक हमारा 1 है तो 1 लिख दिया, S जो है तो हमारा 1 है तो 1 लिख दिया, ऑक्सीजन 4 है तो हमने 4 लिख दिया, और हाइड्रोजन हमारा 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने 2 लिख दिया। अब दोस्तों कंपैरिजन करते हैं, 1 1 2 2 1 1 4 और 4, दोनों साइड एलिमेंट्स की जो नंबर्स हैं वो बराबर हैं। मतलब as the number of atoms each elements in the same both side of the arrow के दोनों साइड जितने भी एलिमेंट हैं वो संख्या में बराबर हैं। सो इस इक्वेशन को हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। कैसा कहेंगे,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है दोस्तों, तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत हमको नहीं है दोस्तों। पर अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसे कैसे बैलेंस करेंगे, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों हमको क्या चाहिए, हम एक दूसरा केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं जो कि है हमारा, लेट अस ट्राई द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Fe आयरन का रिएक्शन हमने H2O से करवा दिया तो हमारा Fe3O4 बन गया और H2 बन गया। अब देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें देखें, सबसे पहले हम तो पहला काम क्या करेंगे कि इन सभी एलिमेंट को बॉक्स में पैक कर देंगे। मतलब हम यहाँ पे इसमें ऐसा बाहर बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर दिए। दोस्तों ये बॉक्स हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये बॉक्स इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है ताकि आप कुछ अंदर इसके चेंजेस ना कर सकें। जो भी हमें चेंज करना है कोएफिशिएंट के रूप में चेंज करना है। तो दोस्तों हम इस बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमने क्या कहा, स्टेप फर्स्ट में जब हम बैलेंस करना किसी केमिकल इक्वेशन को चालू करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया कि हर एक फार्मूला में हमने क्या कर लिया, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। क्यों, ताकि आप न चेंज कर सकें, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है दोस्तों। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों कि अंदर क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट हमने H2O लिखा हुआ है तो H2 और यहाँ O के बाद भी 2 लगा दिया तो ये फिर वाटर का फॉर्मूला नहीं रह जाएगा दोस्तों। मतलब आपको फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बॉक्स के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि उसको फार्मूले को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। तो इसलिए बॉक्स ड्रॉ करना है और फिर उस बॉक्स के बाहर ही जो चेंजेस करने हैं तो करने हैं दोस्तों। अब सेकेंड स्टेप हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको मिला हुआ है दोस्तों, तो उसके एलिमेंट्स को के नंबर्स आप देखिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ Fe था, आयरन था तो मैंने Fe लिखा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। और यही चूँकि कुछ नई चीज़ तो नहीं होगा, नया एलिमेंट तो आएगा नहीं, तो यही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी होंगे, तो मैंने इधर वही चीज़ लिख दिया। अब Fe इधर लेफ्ट साइड में 1 है तो मैंने LHS में 1 है तो 1 लिख दिया। हमारा H जो है हाइड्रोजन जो है 2 है तो हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिया। अब इधर आ जाइए, इधर Fe 3 है तो हमने 3 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 है तो हमने ऑक्सीजन के सामने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन 2 है तो हमने हाइड्रोजन 2 लिख दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इधर Fe 1 है तो इधर 3 है, इधर 2 है तो ये 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन और Fe जो है हमारा तो अनबैलेंस्ड है, तो इसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा दोस्तों। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मूले को बॉक्सेस में बंद कर दिए। अब बॉक्सेस में बंद करने के बाद आपने इसको मिला लिया कि कौन कौन कितना है। अब बैलेंसिंग चालू करना है आपको तो दोस्तों। तो बैलेंसिंग चालू करने के लिए क्या, थर्ड स्टेप आपकी हेल्प करेगा। It is often too convenient to start the balancing with the compounds that contains the maximum number of atom। सबसे पहले आपको उससे स्टार्ट करना है जिसमें ज़्यादा जो एलिमेंट हों, जिसमें ज़्यादा नंबर्स एटम्स हों, और उसमें भी उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है आपको जिसका नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसमें है, Fe 3 और ऑक्सीजन 4 हैं, तो इसमें 7 है टोटल, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा में हमने मतलब Fe3O4 को देखना है आपको। इसमें भी कौन सा है, Fe3 है और O4 है, मतलब ऑक्सीजन जो है तो 4 नंबर में सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हमको बैलेंस करना है दोस्तों। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते Fe3O4 में, और इधर ऑक्सीजन इसके साथ है तो इस H2O में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस इसके सामने हम कोई नंबर्स लाके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो पहले इनिशियली क्या है, H2O में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और Fe3O4 में ऑक्सीजन 4 है। तो अब इसको कम तो किया नहीं जा सकता,
इस वाले को बढ़ाया जा सकता है, तो हमने कोफिशिएंट के रूप में यहाँ 4 रख दिया, तो ये मल्टीप्लाइड में हो गया। तो मतलब यहाँ पे अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा जब हम 4 वहाँ रख देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला दोस्तों कैसे बन गया, ऐसे बन गया कि हमने यहाँ 4 रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया Fe प्लस 4H2O Fe3O4H2। तो ये हमारा पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसा बन गया। अब हमने क्या देखा कि Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। आप देखिए, अगर हम अब यहाँ पे तुलना करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, ये जो रखा जाता है ये कोफिशिएंट है, तो इन सभी के साथ ये मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे Fe1 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी अनबैलेंस हो गया 1 एंड 3। पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस था, पर जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया यहाँ 4 लगा के, तो हमारा हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड हो गया दोस्तों। तो अब हमको क्या चाहिए कि अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, पर हमारा हाइड्रोजन और Fe जो है तो अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब इनको बैलेंस करना है, तो इसमें से किसी एक को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम चलिए हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इधर हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 8 है, 4 2 जा 8 4H2O में, और इधर H2 में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब ये 8 है दोस्तों, तो इधर तो कम नहीं करेंगे अब दोस्तों, क्योंकि हमने 4 लाया था बैलेंसिंग के लिए। तो इसको 2 को 8 बनाने के लिए इसमें क्या लाना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8। तो हमने यहाँ पे भी हमको अब 4 रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम रख देते हैं 4। तो हमारा इक्वेशन कुछ कैसा बन जाएगा, अब हमारा इक्वेशन जो है तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि अब हमारा पार्शियली जो बैलेंस्ड है, अधूरा बैलेंस्ड जो इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा कि Fe 4H2O Fe3O4, और यहाँ पे भी हमने 4H2O रख दिया। तो अब यहाँ 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया दोस्तों, और Fe3O4 में Fe3 है और O4 है, तो यहाँ पे H2O 4H2O, तो यहाँ पे H कितना हो गया, 8 हो गया दोस्तों, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 1 के साथ 4 का, तो यहाँ 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस्ड हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया दोस्तों। अब हमारा Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है, तो ये अब हमको लास्ट में Fe बस बैलेंस करना है दोस्तों। तो जब हम ये एग्जामिन कर लिए ऊपर के सारे एलिमेंट्स, तो हमने देखा कि केवल Fe ऐसा है जिसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो Fe इधर 1 है और इधर कितना है दोस्तों, 3 है। Fe3O4 में 3 Fe है, तो इसे 1 वाले को बढ़ाएंगे क्योंकि 3 वाले को तो हम घटा नहीं सकते, तो हमने यहाँ इसको 3 करने के लिए इसका कोफिशिएंट 3 रख दिया, 3 का मल्टीप्लाई। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया दोस्तों। अब हमारा सारा चीज़ें बैलेंस्ड हो गई दोस्तों। तो लास्ट स्टेप जो है हमारा, तो देख लेते हैं क्या है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसकी करेक्टनेस देख लीजिए, आप लोग काउंट कर लीजिए। इधर 3 Fe है तो इधर भी Fe3 है। यहाँ 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन इसके साथ मल्टीप्लाइड में है तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। मतलब सारी चीज़ें अब बैलेंस्ड हो गई हैं। वी काउंट द एटम, हमने सारे एटम काउंट कर लिए। ईच एलिमेंट्स बोथ द साइड इक्वेशन, दोनों साइड का इक्वेशन का मैंने इधर का भी काउंट कर लिया, बैलेंस्ड हो गया। सो द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। अब इन दोनों साइड में सारे एलिमेंट्स बराबर संख्या में हैं। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब ये वाला इक्वेशन जो है तो हमारा बैलेंस्ड हो गया है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग, इस तरह से जो बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई वो क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं क्योंकि हम इसे ट्रायल करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोफिशिएंट के रूप में बैलेंसिंग करना
करते हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे कैसे किए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन अगर बैलेंस करने के लिए दिया तो आप सारे को बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए, सारे फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब दोस्तों याद रखना कि बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, आप फॉर्मूला गड़बड़ कर दोगे। अब आपको काउंट करना है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे उसको सेलेक्ट करना है। तो हमने देखा कि यहाँ एक Fe था, यहाँ H2O में 3 ही थे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें H2 में 1 हाइड्रोजन, पर इसमें क्या था 4 और 3 7 थे। तो 7 में भी जो सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 था। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना चालू किया। तो यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं कर देंगे, फार्मूले के सामने बॉक्स के बाहर कोई कोफिशिएंट लगाएंगे। इस तरह से नंबर बाय नंबर हम काउंट करके कोफिशिएंट करके हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से जब हमारा नंबर्स एलिमेंट के गिन गिन के हम उसे काउंट करके बैलेंस कर देंगे और फिर लास्ट में ट्राई देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है वो पूरी तरह से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बैलेंस्ड है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो फाइनल बैलेंसिंग हो जाएगी दोस्तों। इस तरह की बैलेंसिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और ज़्यादा इसे इजी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जो हमारा ये चैप्टर का वीडियो फर्स्ट है उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक्स जो इसके केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में है वो क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम आएंगे। उस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, कोई भी एलिमेंट कैसे कैसे तरह का रिएक्शन कर सकता है दोस्तों। तो अगला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।